अदिति, तुमने किसी को बताया तो नहीं कि रिया के खून में किसी सीआईडी ऑफिसर का हाथ है? नो सर, लेकिन जब मैं रिया के केस की फाइल और फोटोग्राफ स्टडी कर रही थी तब एक डॉक्टर यहाँ आए थे। डॉक्टर? यस सर, वो पहले हमारे ही डिपार्टमेंट में थे। उसने चश्मा पहना? डॉक्टर सालून के। डॉक्टर सालून के? वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो तो अब यहाँ काम नहीं करता। काम नहीं करता था, मगर अब करता हूं। ये रहे ऑर्डर्स। मुझे यहाँ फिर से भेजा गया है। ऊपर से ऑर्डर्स है। अगर तुम्हारी यहाँ ट्रांसफर हो गई है तो तुम वहां जाकर बैठो ना, फोरेंसिक लैब में। वहीं गया था, लेकिन वहां तो डॉक्टर अंजलि का बैठी हुई है। उन्होंने तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। मेरी सूरत उन्हें अच्छी नहीं लगी। सूरत तो तुम्हारी मुझे भी अच्छी नहीं लगती। कैसे लगेगी एसीपी साहब? जो आदमी सच बोलता है उसका चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए सरदर्द बना, इसीलिए तो तुमने मेरा ट्रांसफर करवा दिया। मैं तुम्हें कल सुबह तक का वक्त देता हूं। मुझे जवाब चाहिए कि वो गोली कहां है। अगर अब तो आप लोगों ने कमाल ही कर दिया। आपकी सीआईडी टीम में से ही कोई खूनी से मिला होगा। तुम्हें इस तरह इस केस के बारे में इन्हें बताना नहीं चाहिए था। सर, ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर सालून के जो कह रहे हैं वो सही हो। आते ही आग लगा दी तुमने। ये आग नहीं है एसीपी साहब, एक सीआईडी ऑफिसर खूनी के साथ मिला हुआ। अदिति, देखो, ये बहुत ही नाजुक मामला है। तुम अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, मगर चुपके से, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और इस आदमी को तो बिल्कुल नहीं। ये आदमी इस केस को बिगाड़ भी सकता है, समझी? यही तो आपने पहले भी किया है एसीपी साहब। जब जब मैंने सच कहा, आपने मेरा मुंह बंद कर दिया। सर, ये किडनैपिंग का मामला नहीं लगता। उर्सिला को किडनैप नहीं किया गया है। कैसे? सर, अब तक उसके घर वालों से पैसा नहीं मांगा गया है। बिल्डिंग से लोगों के गायब होने की वजह कुछ और ही है। बेसमेंट में से हमें जो दवाई की स्ट्रिप मिली थी। सर, कैल्सी, पता करो वो दवाई किस बीमारी के लिए ली जाती है। शायद वो दवा हमें उर्सिला तक पहुंचा दे। एक्सक्यूज मी, हम सीआईडी से। सीआईडी? जी, जरा ये देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि ये दवाई किस बीमारी के लिए लेते हैं? मैं मेडिकल किताब में से देखकर आपको बताता हूँ सर। शायद इसमें उस दवाई के बारे में लिखा हुआ आपको मिल जाए। गैल्जिन, ये दवाई उन लोगों के लिए है जिनके बदन में कॉपर यानी तांबा ज़्यादा हो जाता है। ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है सर। विल्सन डिजीज कहते हैं इसे। इट्स अ वेरी रेयर डिजीज सर। क्या करें बॉस, लगता है हमें दवाई की हर दुकान में जाना पड़ेगा। ये दवाई हमें बिल्डिंग में से मिली है, तो उर्सिला की भी तो हो सकती है। शायद बैग में से गिरी हो। उर्सिला के माँ बाप से पूछते हैं। हाँ, उर्सिला को ये बीमारी है। वो हमेशा ये दवा अपने बैग में रखती है। वहां पे थोड़ी छीना झपटी हुई होगी, उसमें ये दवाई उर्सिला के बैग से गिरी होगी। हे भगवान, दवाई बैग से गिर गई। इसका मतलब है अब उसके पास दवाई नहीं है। बिना दवाई के उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। पता नहीं क्या होगा उसका। क्या ये दवाई उसे रोज लेनी पड़ती है? हाँ, बिना दवाई के उसके शरीर में ताकत ही नहीं बचती। बेहोशी जैसी हालत हो जाती है उसकी। आप ये दवाई कहाँ से लेते हैं? ये दवाई सर हर मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती। सिर्फ एक ही जगह है जहां ये दवाई मिलती है। अगर ये दवाई सिर्फ एक ही जगह मिलती है तो हो सकता है वो किडनैपर भी दवा लेने वहां पे आए। कहाँ है वो दुकान? सर, डेक्कन मेडिकल सेंटर, मेरिन लाइंस में। कहिए सर, क्या चाहिए आपको? कुछ दवाई लेनी है। जी, प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। हम लोग सीआईडी से। जरा इस मेडिसिन का नाम देखिए। गैल्जिन? हाँ, गैल्जिन। हमें पता चला है कि ये दवाई सिर्फ आप ही की दुकान में ही मिलती है। ये बात तो सही है। ये दवाई सिर्फ हम लोग ही बेचते हैं। इसके डिस्ट्रीब्यूटर हम ही हैं।
क्या आप बता सकते हैं पिछले 24 घंटों में कितने लोगों ने ये दवाई यहाँ से खरीदी है? जी। पिछले 24 घंटों में नहीं सर, पिछले 24 घंटों में ये दवाई हमारे यहाँ से किसी ने नहीं खरीदी। सुधाकर, सर तुम ऐसा करो, तुम यहीं दुकान पे टिके रहो, शायद कोई दवाई लेने आए। ओके सर। नहीं सर, अभी तो नहीं, मगर जो आदमी उर्सिला को ले गया है वो दवाई लेने उस दुकान पे जरूर आएगा, और जब तक उसे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक उर्सिला को मारेगा नहीं सर। उस लड़की को कुछ होना नहीं चाहिए, भगवान से मेरी बार बार यही प्रार्थना है। हाँ दीदी, रिया वाली केस का क्या हुआ? सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे इतनी जल्दी मेरी मदद की जरूरत पड़ गई? सर, मुझे पूरी सीआईडी टीम के शू प्रिंट्स चाहिए, सबके जूतों के निशान, आपके। सर, हमारे जूतों के निशान किस लिए? सर, मुझे यही सिखाया गया है, अगर सबूत कहें खुद पर शक करो तो खुद पर भी शक करना चाहिए। आप पूरी सीआईडी टीम पे शक कर रही हैं? हम में से कोई भी कानून के बाहर नहीं है, और मैं ये भी जानता हूं कि हम में से कोई भी कोई गलत काम नहीं करेगा, और फिर भी जूतों के प्रिंट्स देने में क्या हर्ज है? चलो, सबसे पहले मैं अपने जूतों के निशान देता हूं। चलो। थैंक यू सर। जूते के प्रिंट्स की बात हुई तो पहली बार हमारा ध्यान अपने जूतों की तरफ गया। तुम्हारे जूते तो बहुत चमक रहे हैं बस। नए लिए हैं क्या? नहीं नहीं, पुराने ही हैं, तुमने पहले ध्यान नहीं दिया होगा। आज पॉलिश किया है ना, इसलिए बहुत चमक रहे हैं। जरा सुधाकर को फ़ोन करता हूँ, देखता हूँ वहाँ केमिस्ट शॉप में क्या चल रहा है। शायद वो किडनैपर वहाँ आया हो। नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया। सर, एक कस्टमर इधर आता हुआ दिख रहा है सर। सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ सर। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, आप नहीं समझे। अरे आप मेरी बात समझिए तो सही ना। ये दवाई दीजिए, है ना आपके पास? हाँ। क्या 20,000 रुपए का बिल? अरे भाई दवाई दीजिए ना जल्दी से। ये डॉक्टर का लिखा हुआ नहीं है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, आप दवाई दीजिए प्लीज। क्या आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ क्यों चाहिए? अच्छा ठीक है, लिखिए 3 दिसंबर 1959। और सुनिए, आप अपना रिकॉर्ड दोबारा चेक कर लीजिए। कितने पैसे हुए? 880 रुपए। इसमें से ले लीजिए। एक मिनट सर, आप इस रजिस्टर में अपना नाम और पता लिख दीजिए। क्यों? ये एक नई पॉलिसी है, आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो ये दवाई लेता है उसे अपना नाम और पता लिखना पड़ता है। सर, सीआईडी में से किसी के भी जूते का निशान रिया के घर में मिले हुए निशान से नहीं मिलता। और मिलने वाला था भी नहीं। रिया के खून में हमारे में से किसी का हाथ कैसे हो सकता है? लेकिन सर, रिया के घर से गन गायब हुई है, और वो भी तब जब सिर्फ हमारी टीम वहां पर थी। हमारी टीम में से ही किसी ने यह काम किया है सर। अदिति, बिना किसी को बताए चुपचाप अपना काम करती रहो। मुझे उस आदमी का नाम चाहिए जिसने ये किया है। यस सर। हेलो सर। सर, उस दुकान से 3 आदमियों ने वो दवाई खरीदी है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, और उन तीनों में से 2 तो उसकी दुकान पे हमेशा आते हैं। और वो तीसरा आदमी कौन है जिसने दवाई खरीदी है? उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने उसका नाम और एड्रेस ले लिया है। अभिजीत, जाओ, अभी जाओ और जाकर पता करो ये आदमी है कौन। शायद इसी ने गायब किया है उर्सिला को। और सुधाकर, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए था। ये तुमने क्या किया है? अब जाओ अभिजीत के साथ।
जूते के प्रिंट्स की बात हुई तो पहली बार हमारा ध्यान अपने जूतों की तरफ गया। तुम्हारे जूते तो बहुत चमक रहे हैं बॉस। नए लिए हैं क्या? नहीं नहीं, पुराने ही हैं। तुमने पहले ध्यान नहीं दिया होगा। आज पॉलिश किया है ना, इसलिए बहुत चमक रहे हैं। फेडरिक, तुम्हें पता है ये अभिजीत सर कहाँ रहते हैं? हाँ। ये तो मैच नहीं हो रहा। ये तो मैच हो गया। रिया के खून में अभिजीत सर का हाथ है। सर उस आदमी ने अपना पता गलत लिखवाया था। उस आदमी ने उर्सिला के लिए ही दवाई खरीदी होगी। वो किडनैपर का ही आदमी था। अगर वो सही पता लिखवाता तो पकड़ा नहीं जाता। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो सुधाकर? तुम्हें उस आदमी को वहीं पे रोक लेना चाहिए था। उसका पीछा तो करना चाहिए था कम से कम। सर जब वो आदमी दवाई लेने आया था तो वो फोन पे किसी से बात कर रहा था सर। तो किसी मोबाइल कंपनी से झगड़ा कर रहा था। अपने फोन के बिल के बारे में चिल्ला रहा था। तब उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी सर। तो हम लोग क्या उसका जन्मदिन मनाएं आप? क्या बताई थी उसने अपनी जन्म की तारीख? 3 दिसंबर 1959। सर। कितने बजे कॉल किया था? 4:30 बजे थे सर। 4:30 बजे। सारी मोबाइल कंपनीज में फोन करके पता करो कि 4:30 बजे किस आदमी ने अपने बिल के बारे में फोन किया था। कौन है वो आदमी जिसकी जन्म की तारीख 3 दिसंबर 1959 है? हेलो, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। हाँ, हमें एक कंप्लेंट के बारे में पता करना है। जी हाँ, कल 4:30 बजे क्या आपके मोबाइल कंपनी में किसी ने अपने फोन बिल के बारे में कोई कंप्लेंट की है? हाँ, उस आदमी का डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1959। जी हाँ। एक मिनट। क्या नाम बताया? किंडर कुमार। अरे 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 कौन हो तुम लोग? लड़की कहाँ है? तरह मेरे घर में कैसे घुसे चले आए तुम लोग? लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? लड़की कहाँ है? अरे कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। लड़की कहाँ? बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। वो भूत मैंने ही बनाया था। प्रोजेक्टर से होलोग्राम दिखाता था मैं, पर यकीन मानिए लड़की को मैंने गायब नहीं किया। तो भाई लड़की कहाँ गई? पता नहीं साहब। किसने किया ये सब? कौन है वो? कौन है? पता नहीं साहब। जाकर दरवाजा खोलो। अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, समझे? जाओ। कितनी देर लगाई दरवाजा खोलने में? कब से घंटी बजा रहा हूं मैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तू अंदर तो आ। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो देखूंगा मैं बाद में। तू लोगों को भूत दिखाता था ना, अब देख आत्माएं दिखाते हैं तुझे। साहब मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो पैसे मिले थे ये सब करने के लिए।
बिल्डिंग में भूत दिखाने के पैसे मिले थे तुम्हें, अपनी दोस्त को गायब करने के पैसे मिले थे तुम्हें। बताओ किसने किया ये सब? कौन है वो? अरे चिंता मत कीजिए, जैसा प्लान बनाया था ना सब वैसा ही हो रहा है। अरे उस बिल्डर का एक भी फ्लैट नहीं बिकेगा। अरे मैं कह रहा हूं ना, उसका कोई फ्लैट नहीं बिकेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है या नहीं। कौन लोग हो तुम? लड़की कहाँ है? कौन लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। ये लोग सीआईडी से हैं, इनको सब कुछ पता चल गया। सब सच सच बता दो। चुपचाप बता दो, नहीं तुम्हारा भी यही हाल होगा। नहीं साहब, नहीं साहब, मैं सब बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ। वो लड़की हमारे पास ही है, लेकिन हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया साहब। एक लड़की को गायब किया है तुमने? साहब अब बिल्डर सस्ते दामों पर अच्छे फ्लैट बेच रहा था और उसके फ्लैट बिक जाते तो मैं तो सड़क पर आ गया होता साहब। मेरा एक फ्लैट भी नहीं बिक रहा था। बहुत नुकसान हो गया था, बहुत नुकसान हो गया था। और मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि अगर मेरे सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट इसी तरह से बिकते रहे तो मेरा कोई भी फ्लैट बिकने वाला नहीं है साहब। तो मैंने अपना एक आदमी उस बिल्डिंग में काम पर लगा दिया साहब। उसने वहां सुरंग बना दी और तुमने उर्सिला को गायब किया? हाँ साहब, मैंने संजय और किड्डर की मदद से उर्सिला को गायब किया और संजय ने यह बात फैला दी कि उस बिल्डिंग में भूत है। हम भी उसी बिल्डिंग से आ रहे हैं, क्या हम भी भूत दिख रहे हैं, हैं? हाँ दीदी। क्या? सर, आखिर मैंने पता लगा ही लिया वो कौन सा सीआईडी ऑफिसर है जो रिया का खून होते समय वहां पर मौजूद था। कौन है वो? सर, रिया का खून जिन दो लोगों ने किया था उनमें से एक ये सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। अभिजीत? ये तुम क्या कह रही हो? जरा सोच समझ के बोलो। सर, मेरे पास सबूत है। सबूत? यस सर, मैंने वो जूते ढूंढ लिए हैं जिनके निशान हमें वहां पे मिले थे रिया के घर में। सर, ये जूते अभिजीत सर के हैं। ये जूते तुम्हें कहां से मिले? आप ही के घर से सर। मुझसे बिना पूछे तुम मेरे घर में घुस गई? तुम्हारी ये हिम्मत? अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। अभिजीत, तुम उस रात रिया के घर में क्या कर रहे थे? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? सर, मुझे कुछ याद नहीं है सर, लेकिन मैंने रिया का खून नहीं किया। सर, आपने खून किया नहीं है, मगर आप खूनी के साथ थे जरूर। मरने से 3-4 दिन पहले रिया ने खुद अपनी आंटी से कहा था कि उसके घर डिनर पर कोई पुलिस ऑफिसर आने वाला है। वो आप ही थे सर। सर, हमें अभिजीत सर की गन चेक कर लेनी चाहिए। हो सकता है रिया के पेट में जो गोली लगी है वो इन्हीं की गन से चली हो। अभिजीत, तुम्हारी गन।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.